हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाई सुमन पे। तो बीपीएससी टीआरई 3 के लिए लगातार आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ रही हूँ मैं। अगर आपने इसके पहले की पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस आपकी पड़ी हुई हैं। इसके अलावा जीएस की जो है आपकी क्लास चल रही है, जिसमें आपके 6 सेट हो चुके हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखी तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं ये मैं बता दूं, ये आपकी जो करंट अफेयर है ये स्पीडी की बुक से है। ठीक है ना, स्पीडी आप जानते हैं बहुत ज़्यादा करंट अफेयर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और उससे आपकी ये प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद अगर ये 700 हमारा टारगेट है, अगर ये कंप्लीट हो जाता है हमारा कल परसों तक, हमारे 3 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्लास में कंप्लीट होने के बाद आपका हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वन लाइनर पे जाएंगे। ठीक है, वन लाइनर करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस हमने कर लिया 700। अब वन लाइनर वाले जब हम करेंगे तो उसमें भी हमारे जितने जो बच्चे होंगे हमारे करंट अफेयर, वो आपके उसी में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जितनी भी मेरी द्वारा क्लासेस लाई जा रही हैं। और बात करें तो अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी क्लास से जोड़ लीजिएगा। देखिए बात किरण की जो है आपकी जो जीएस है, ये किरण पब्लिकेशन की मैं करवा रही हूँ, जिसमें 6 सेट हो चुका है। और करंट अफेयर की आपकी ये स्पीडी की है। ठीक है ना, तो स्पीडी की है और इसमें आपका जो है 550 क्वेश्चन हो चुके थे, और जिसमें हम जो है 561 तक किया था, जिसमें हमारा यहाँ तक रह गया था। ठीक है ना, पिछली क्लास में हमने यहीं तक किया था, और आज हमारी जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे, 600 तक करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और पहला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, किस कंपनी द्वारा हाल ही में ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए डिजिटल कवच लॉन्च किया गया है? तो डिजिटल कवच किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि हमें ऑनलाइन स्कैम से बचाएगा? मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर अमेजोन? तो इसमें क्या है आपका, ये गूगल बचाएगा। ठीक है ना, तो गूगल ने लॉन्च किया है ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए डिजिटल कवच को। ठीक है ना, क्या किया है, गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक है ना, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सागर में तेज चक्रवात का निर्माण हुआ है? तो तेज चक्रवात भूमध्य सागर में, या फिर आपका भूमध्य सागर में, अरब सागर में, लाल सागर में, कैरेबियन सागर में? तो तेज जो चक्रवात है ये आपका कहाँ पर निर्माण हुआ है? ये आपका निर्माण हुआ है कहाँ पर? अरब सागर में। ठीक है, कहाँ पर? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव, ठीक है, क्या प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया गया है? अमित शाह द्वारा, राजनाथ सिंह द्वारा, नितिन गडकरी द्वारा, निर्मला सीतारमण द्वारा? तो प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये राजनाथ सिंह के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, ठीक है, क्या है? भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, या फिर आपके जो है जयपुर या अहमदाबाद? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? अवार्ड फॉर ग्लोबल जो है लीडरशिप, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है डीवाई चंद्रचूड़ को, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी या फिर अमित शाह को? तो ये डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं, इन्हें अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है, डीवाई चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है, ओडीआई मैच में सबसे तेज 2000 रन बनाने के किताब किस क्रिकेटर ने बनाया है? तो ओडीआई मैच के अंदर 2000 रन बनाने वाला कौन क्रिकेटर बन गया है? विराट कोहली या फिर बाबर आजम, शुभमन गिल या फिर हाशिम अमला? तो ये शुभमन गिल जो है, इन्होंने ओडीआई मैच में 2000 रन बना लिया है। ठीक है ना, शुभमन गिल ने। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यूएन दिवस, ठीक है ना, यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है आपका हर साल 24 अक्टूबर को। अब 24 अक्टूबर आया है, अगर संयुक्त राष्ट्र दिवस आया है तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी जान लीजिए। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते चलिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है,
चर्चित उत्सव नादा हब्बा किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्सव है नादा हब्बा, और ये मनाया जाता है आपका कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में, ठीक है। नादा हब्बा कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के टैक्स 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? भारत टैक्स 2024 किस शहर में आपका आयोजन होगा? तो ये नई दिल्ली में आपका आयोजन होगा, भारत टैक्स 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार, ठीक है, यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? हु जिया को, ली जाही या फिर इल्हाम तोहती या जीना महसा अमीनी को? तो ये क्या है आपका? यूरोपीय संसद ने सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है, ये जीना महसा अमीनी को किया है, जीना महसा अमीनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विध्वंसक, ठीक है, विध्वंसक जहाज इम्फाल किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो विध्वंसक जहाज इम्फाल ये बनाया गया प्रोजेक्ट 15B, ठीक है, प्रोजेक्ट 15B के तहत विध्वंसक जहाज इम्फाल को तैयार किया गया, प्रोजेक्ट 15B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश जो विकसित किया है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC ने, या फिर नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी NMSC ने। तो किसने किया है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने किसने किया है? आपका विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश ये लॉन्च किया है, ये विकसित किया है किसने? ये CBSE ने विकसित किया है, CBSE ने विकसित किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने, ठीक है। अगला है, यूके में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती, ठीक है, यूके में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 2023 किस देश ने के सेना ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इंग्लैंड ने, इजराइल ने, भारत ने, अमेरिका ने। तो किस देश ने जीता है? ये अमेरिका देश ने, भारत देश ने जीता है आपके जो है कैम्ब्रियन गश्ती अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 2023 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है यूके में, ठीक है ना। ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? कैम्ब्रियन गश्ती अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ये आपका यूके में आयोजित हुआ था। इसके विजेता का जो स्वर्ण पदक जीता है, ये किसने जीता है? हमारे भारत देश ने। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष पुलिस स्मृति दिवस, ठीक है, हर वर्ष पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर को। तो हर वर्ष पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 21 अक्टूबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक, ठीक है, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की घोषणा की है उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो JC शाह, RK गोयल, बिमलेंदु पांडे या फिर KT मोहन। तो ये जम्मू कश्मीर जो विदेशी रह रहे हैं अवैध तरीके से, उनकी जानकारी एकत्रित करने के लिए जिस समिति की जो है गठन की गई है, उस समिति में ये अध्यक्ष कौन है? तो किसकी अध्यक्षता में ये समिति गठन किया गया है? ये किया गया है आपके RK गोयल के अध्यक्षता में, ठीक है ना, RK गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित एंथूरियम महोत्सव, ठीक है, एंथूरियम महोत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम या मणिपुर? तो ये एंथूरियम जो महोत्सव है ये मिजोरम राज्य का है, ठीक है, मिजोरम राज्य में मनाया गया है एंथूरियम महोत्सव। अगला है, हाल ही में द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर, ठीक है, द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट किसने जारी की है? WWF ने, NEP ने, नीति आयोग ने, IMF ने। तो द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट जारी किया है, ये किसने किया है? तो ये WWF ने किया है, ठीक है ना, WWF ने किया। अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम था? ठीक है, तो गगन मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का नाम क्या था? एबार्ट मिशन 1 TVD-1 या फिर गगन मिशन 1 या फिर इसरो मिशन 1 या श्री मिशन 1, आपका क्या नाम था इसका? तो ये आपका जो है एबार्ट मिशन 1 नाम था। क्या नाम था? गगन मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का जो नाम था एबार्ट मिशन 1 TVD-1, ठीक है, TVD-1 एबार्ट मिशन
वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड को क्या नाम दिया गया है? तो वन नेशन वन आईडी कार्ड सबसे पहले तो ये किसने शुरुआत की है? तो शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा मिलकर किया गया है। तो इसका नाम क्या है? अपार आईडी, ईडू आईडी या फिर सेडू आईडी, आधार आईडी। तो इसका जो नाम है ये नाम है अपार आईडी। ठीक है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, अपार आईडी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग निकाय फिक्की। ठीक है, फिक्की ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में देश की आर्थिक वृद्धि पर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो ये फिक्की के द्वारा बताया गया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का ये वृद्धि का बताया है फिक्की ने कितना? 6.3%। ठीक है, 6.3% इसको ध्यान रखिएगा, फिक्की के द्वारा किया गया है। अगला है हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार आपदा प्रबंधन में दिया जाता है और ये दिया गया है किसको? तो ये REC लिमिटेड को, बेल को या फिर भेल को या लोकल को, तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है REC लिमिटेड को। ठीक है, REC लिमिटेड को। ठीक है, अगला है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस राज्य के धोडो गांव में, ठीक है, धोडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? तो धोडो गांव ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बन गया है। और इसमें अगर बात करें उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र कौन सा बन गया है? तो इसकी बात करें हम गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य का ये जो गांव है धोडो गांव, जो कि आपका सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बन गया है। ठीक है ना, तो ये जो रिपोर्ट जारी किया है किसने? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ लगाया गया है? नई दिल्ली, अमृतसर, लद्दाख या फिर श्रीनगर में? तो देश का सबसे ऊंचा जो झंडा है ये कहाँ लगाया है? अमृतसर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चर्चित खिलाड़ी कार्तिकेन मुरली किस खेल से संबंधित है? कार्तिकेन मुरली ये आपके संबंधित है दौड़, क्रिकेट, लंबी कूद या शतरंज से? तो कार्तिकेन खिलाड़ी जो है कार्तिकेन मुरली ये संबंधित है आपके शतरंज से। ठीक है, शतरंज से। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा चक्र 2 अभियान। चक्र 2 अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो चक्र 2 अभियान ये चलाया जा रहा है आपके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, CBI के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे आप CBI कहते हैं, CBI के द्वारा जो है चक्र 2 चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस एशियाई देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ठीक है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित किया गया है? किस एशियाई देश को? थाईलैंड, लाओस या फिर आपके भारत या पाकिस्तान को? तो लाओस को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त किया गया है, तो यहाँ पे मुक्त घोषित किया गया है, तो लाओस को किया गया है। ठीक है, अब देखिए लियोस हो गया और लिम्फेटिक ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इससे आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बुक द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म। ठीक है, कोलोनियलिज्म टू कॉर्पोरेशन ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर आप ये द रिवर्स स्विंग भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतने में आप समझ जाएंगे। तो द रिवर्स स्विंग ये किसका है? विवेक सिन्हा का, अशोक टंडन का या फिर जयंत कुमार या विवेक शर्मा ने? किसने लिखी है? तो ये लिखा है अशोक टंडन ने। ठीक है, अशोक टंडन ने लिखा है द रिवर्स स्विंग, ठीक है, कोलोनियलिज्म टू कॉर्पोरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में आध्यात्मिक गुरु बंगारू, ठीक है, आध्यात्मिक गुरु हैं ये बंगारू आदिलगर, ठीक है, आदिगल, ठीक है, इनका निधन हो गया है। बंगारू नाम रखिएगा, गुरु बंगारू, इतना याद रखिए। ठीक है, गुरु बंगारू जी का निधन हो गया है और इन्हें पद्मश्री दिया गया था। तो ये पद्मश्री कब दिया गया था? 2019 में, 2016 में, 2018 में, 2020 में कब दिया गया था इन्हें पद्मश्री? तो इनको जो पद्मश्री दिया गया था ये दिया गया था आपका कब? 2019 में दिया गया था और इनका जो है निधन हो गया गुरु बंगारू का, पद्मश्री 2019 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा, ठीक है, पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? फास्टैक्स या फिर आपका ग्रीन रेल या रैपिड एक्स या फिर इंडियंस? तो क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा आपका क्या? पहला हो जाएगा
फास्ट एक्स, ठीक है, फास्ट एक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो ये उड़ीसा राज्य के राज्यपाल बने हैं रघुवर दास, ठीक है। अगले, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है प्रमोद महाजन कौशल, ठीक है, क्या रखना है, प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन किया है। तो ये किस राज्य में किया है इन्होंने? ये किया है आपके कहाँ पर? तो बात करें, ये किया है झारखंड राज्य में, ठीक है, झारखंड राज्य में, सॉरी यहाँ पे किया है इन्होंने आपके महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है ना, महाराष्ट्र राज्य में जो है प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है किसने? नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 26वीं, 45वीं, 47वीं, 48वीं? तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक है, ये रैंक आपकी कितनी है? 45वीं रैंक है, ठीक है, 45वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन है, मैडम कमिश्नर नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मैडम कमिश्नर नामक बुक ये लिखी गई है आपकी मीरा बोरवड़कर के द्वारा लिखी गई है। मैडम कमिश्नर, मैडम और मीरा मैच कर रहे हैं, तो मैडम से आपका मीरा भी याद रखिएगा। मैडम बोरवड़कर कमिश्नर लिखी हैं इन्होंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? ग्लोबल रिमोट 2023 में प्रथम स्थान पर जो है कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है आपका डेनमार्क, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में, ठीक है, डेनमार्क रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान के बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ संरक्षण बल STPF की स्थापना की गई है? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए नामदफा है कहाँ पे? तो ये अरुणाचल प्रदेश की है और यहीं पे किया जाएगा, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, इसरो ने कब तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र यानी स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2025, 2026, 2030, 2035, 2040? तो इसरो ने ये लक्ष्य रखा है 2040 तक, ठीक है, 2040 तक इसरो का कहना है कि स्वदेशी अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित कर लेगा, ठीक है, 2040 तक। अगला क्वेश्चन है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आयरन भीम, ठीक है, आयरन भीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का आयोजन किया है? तो आयरन भीम मिसाइल रक्षा प्रणाली जो है इजराइल ने, रूस ने, फ्रांस ने या भारत ने, ये किसने शुरू किया है? आयरन, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे पूछा है अच्छा, यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ये 2035 हो जाएगा कि 2035 तक स्वदेशी अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन जो है स्थापित कर लिया जाएगा इसरो के द्वारा, ऐसा कहा गया है, ठीक है। फिर है आपका, हाल ही में किस देश ने आयरन भीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो आयरन भीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का जो परीक्षण किया है किस देश ने किया है? ये किया है इजराइल ने किया है, ठीक है ना, किसने? इजराइल देश ने किया है आयरन भीम का परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड यानी HUDCO के अध्यक्ष और प्रबंधक किसे बनाया गया है? तो HUDCO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये संजय कुलश्रेष्ठ को, विवेक कुलकर्णी को या फिर सचिन मेहता या मोहित गांधी को बनाया गया है? किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है संजय कुलश्रेष्ठ को बनाया गया है HUDCO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का क्लास। आई होप ये आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ज़रा से भी आपको लगता है कि हाँ इस क्लास में मेहनत की जा रही है, आपको जो है आपको बेस्ट क्लास दी जा रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। इसके अलावा फेसबुक पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। और इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सबसे पहले बात तो इन सब की लिंक दे दूँगी, यानी जिस फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की, और वहाँ से आप हमसे जुड़ जाइएगा। दूसरी बात, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा और वहाँ से आप बोल दीजिएगा कि टेलीग्राम पे आप जुड़ चुके हैं और आपको ये PDF चाहिए टेलीग्राम पे,
तो मैं वहाँ पे आपको PDF दे दूँगी, GS की हो चाहे आपके करंट अफेयर की, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चैनल को शेयर कर दीजिए और जितना हो सके अपने साथियों को इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।